नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी अनिल जाखड़ एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। आज अपने रीजनिंग का सेकंड वीडियो है, वो अपने डालेंगे पुलिस वाले साथियों के लिए। और इस वीडियो से या इस टॉपिक से भी आपका जो पर्सन है वो आपको देखने को मिलेंगे साथियों। सबसे पहले यानी अपने एक तो घड़ी कंप्लीट कर चुके हैं, घड़ी के बाद में नेक्स्ट जो अपना ये वीडियो है आकृति गणना। तो अपने टॉपिक का नाम है साथियों आकृति गणना। 1 से 2% आपके पक्के आएंगे, चाहे वो आपसे त्रिभुज की आकृति गिनवा सकता है या आयत की या वर्ग की या स्टार देख के भी आपसे पूछ सकता है। तो बड़े ध्यान से समझना है और बढ़िया तरीके से आपको ये टॉपिक हल भी करना है। अपने शुरू करते हैं साथियों आकृति गणना। आकृति आकृति गणना के अंदर अपने शुरुआत करेंगे त्रिभुज से, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं उससे शुरू करेंगे साथियों। आकृति गणना के अंदर आकृति गणना के अंदर जैसे त्रिभुज से पूछ सकता है, वो कई तरह के पर्सन जो मेरा अनुभव उसके अनुसार बता रहा हूँ, लगभग त्रिभुज ही पूछे जाते हैं। लेकिन त्रिभुज से आगे अगर वो पूछेगा आपसे तो आयत पूछ सकता है, वर्ग पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है स्टार दे के उसमें पूछ सकता है। यानी त्रिभुज वाले ही पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। त्रिभुज वाले में जैसे अपने को कोई आकृति दे दे, जैसे मान लो ये आकृति दे दी, सिंपल सी आकृति देगा वो आपको, और सिंपल सी देके आपसे पूछ लेगा भी इसमें कितने त्रिभुज कितने हैं। तो ये तो सिंपल है, एकदम सीधा अपने को दिखाई दे रहा है इसमें त्रिभुज। सीधा सीधा देखें तो इसमें एक त्रिभुज है। अब इसके अंदर एक लाइन और डाल दें अपने। अब अपने से पूछेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज है साथियों। तो इसका अपने पास ट्रिक है, यानी 2-3 अपने आकृति बना लेता हूं मैं आपको। 2-3 आकृति बनाने के साथ साथ आपको उस हिसाब से बता देता हूँ। 3 आकृतियां बनाएंगे त्रिभुज की और तीनों में अलग अलग गणना करनी है आपको। एक तो सिंपल दे देगा आपको सीधा दे दिया आकृति गणना में इसमें त्रिभुज बताओ। एक में 2 लाइन डाल दी बीच में और फिर पूछ लेगा आपसे, जैसे 1 और 2, ये सीधा दे दिया। और तीसरे में भी आपको देखना है, इसमें भी कितनी गणना करनी है आपको, त्रिभुज किस तरह से गिन पाते हो आप लोग। इस तरह से आकृति आएगी अपने पास। तो त्रिभुजों की गणना करनी है। शुरुआत में जैसे अपने को दिखाई दे रहा है इसमें कितने त्रिभुज है, तो एक है, सिंपल सी बात है, इसमें एक है। अब अगर पूछे तीनों अलग अलग आकृतियों में अलग अलग त्रिभुजों की गणना है वो अपने को करनी है। सबसे पहले यानी इसका सिंपल सा फॉर्मूला है साथियों, जैसे जितने डब्बे हैं उतनी संख्या लगा दो नीचे, 1 और 2। अब 1 और 2 डब्बे हैं, संख्या 1 और 2 टोटल कर दो, दोनों को कितने हो जाएंगे, 3। पहले वाले में त्रिभुज पूछे तो कितने हैं, 3 है। वैसे भी अपने गिन सकते हैं, 1 और ये दूसरा और एक ये पूरा तीसरा। इसी तरह से इसमें आओ, इसमें भी गणना करनी है अपने को, 1 2 और 3, 2 और 1 3, 3 3 6। इसमें कितने त्रिभुज है, 6 है। इसी तरह से इसमें काउंटिंग करनी है अपने को, 1 2 3 और 4, 2 और 1 3, 3 3 6 और 4 10 है। यहां तक यानी एकदम अगर सिंपल अपने से पूछेगा सीधा आपको दे देगा भी इनमें त्रिभुज की गणना बतानी है, तो गणना सिंपल तरीके से कर ली। अब अपने को यानी थोड़ा सा इससे और हार्ड देगा, तो हार्ड देने में वो क्या कर सकता है, इसमें लाइन खींच देगा और लाइन इसमें लाइन खींच देगा। जैसे इसमें एक लाइन खींच दी, इसमें 1 और 2, और इसी तरह से इसमें कर दो 1 2 और 3। ये जो आकृति है ये बहुत बार आती है। पीछे के आप रिवाइज जो मॉडल पेपर है आपके जो आए हुए पर्सन है एग्जाम रिव्यू में, उससे आप रीजनिंग के देख सकते हो। सबसे पहले सिंपल से कठिन की ओर चलना है अपने को। अब इसमें अपने से पूछे भी त्रिभुजों की गणना करके बतानी है अपने को कितने त्रिभुज है, तो नीचे अपने संख्या लगा रखी है 2 और 1 3 3। अब ये डब्बे काउंट करने, यानी 1 और ये 2, या यूं कहें भी ये बीच में लाइन आ गई, ये 2 पार्टों में डिवाइड कर रही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 2 से। 3 इंटू 2 बराबर 6। इसमें कितने त्रिभुज है, तो 6। इसी तरह से इसमें ये अपने काउंट करना ही है, 1 2 और 3, टोटल ये आ गया कितना, 6। 6 इंटू इसमें देखो 1 2 और 3, 6 को 3 से
गुणा कर देंगे तो इसमें कितने त्रिभुज आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे साथियों 18। इसी तरह से ये आगे वाला करना है, नीचे काउंटिंग कर लिया, 3 3 6 और 4 10, 10 इंटू, अब ये लाइन देखनी है कितनी है, बीच में है 2 3 और 4, तो इसमें त्रिभुज कितने हैं, 40 है। तो यहां तक कोई दिक्कत, यानी कि अपने से किसी भी तरह का त्रिभुज बना के और उसमें त्रिभुज की गणना पूछेगा तो 3 तरीके, 3 को डबल कर दिया अपने, 6 तरीके से देख लिए हैं। नेक्स्ट अपने और देखेंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट अपने से त्रिभुज की गणना में पूछेगा तो वही 3 तरह के फिर करेंगे अपने। अगर समझ में ना आए तो एक बार आप यानी अलग से भी कोई भी त्रिभुज इस तरह से बना के आप उसको हल करके देख सकते हो साथियों। नेक्स्ट त्रिभुज गणना में अपने से सीधा एक त्रिभुज बना दिया जो सबसे ज्यादा आपके राजस्थान पुलिस में पूछा जाता है। इस तरह से अपने को एक डब्बा दे दिया और इसमें त्रिभुजों की गणना पूछेगा अपने से, इसमें त्रिभुजों की गणना पूछेगा। एक इस तरह से देगा, अगर इससे थोड़ा सा और हार्ड देगा तो वो किस तरह से देगा वो भी देख लेते हैं अपने। एक, दो और एक लाइन इसमें डाल देते हैं अपने 3। अगर इससे भी हार्ड देगा तो भी अपने को देख लेना है। अभी 3 तरह के प्रत्येक 3 तरह के तरीके मैं आपको बता रहा हूं साथियों, तीनों में आकृति गणना है जो आपको बड़े ध्यान से गिनना है और ध्यान से समझना है। 1 से 2 सवाल आपके आएंगे और सही होने चाहिए, मैं यही चाहता हूं कि सब साथियों के सही हो। अब इस तरह के अगर अपने से पूछ ले, जैसे 1 नंबर आकृति ये दे दी, 2 नंबर ये दे दी और 3 नंबर ये दे दी। अब इनमें क्या करना है साथियों, सबसे पहले वही संख्या इसमें काउंटिंग करनी है, 1 2 3 और 4। कितने डिब्बे बने हुए हैं इसमें, 4 है, और 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 इंटू 2 से, इसमें कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इस डिब्बे के अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछे तो कितनी है, 8 है। सीधे सीधे अपने गिने 1 2 3 और 4। एक इस तरह से आपको दिखाई देगा ये 5, एक इसके अपोजिट हो जाएगा 6, एक इसी तरह से ये वाला 7 और एक इसके सामने 8। जितने भी डब्बे दे रखे हैं उसको मल्टीप्लाई 2 से करना है, 4 4 को 2 से गुना किया 8, इसमें कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 8। इसी तरह से इसमें काउंटिंग कर लेते हैं अपने, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कितने खाने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। 6 इंटू 2 करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 12 त्रिभुज है इसमें। इसी तरह से आगे वाले में देख लो, इसमें भी करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, ध्यान में रखना। सीधे डब्बे काउंट करने, 8 8 इंटू कितने करेंगे, 2 करेंगे, बराबर क्या उत्तर आ जाएगा, 16। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ये तो अलग अलग दे दिया, अब इनको एक साथ भी अपने करेंगे, वो भी ध्यान से समझना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखो, ये जो डब्बे काउंट कर रहे हैं अपने, आकृति जो गणना कर रहे हैं त्रिभुज की कर रहे हैं एक बार, यानी किस चीज की कर रहे हैं, त्रिभुज की कर रहे हैं। त्रिभुज में भी आपको ये तीसरा टाइप बताया है, पहले 2 टाइप पहले कर चुके हैं, तीसरा ये। अब ये जो अलग अलग बनाए थे मैंने, अब इनको एक साथ कर देंगे साथियों। देखो 1 2, वो इसमें करना है। अब इसमें अपने से त्रिभुज पूछे तो काउंटिंग करो आप, नीचे और बना देता हूं मैं, नेक्स्ट वाला और बना देते हैं अपने। अलग अलग त्रिभुज देके अलग अलग तरह से अपने से पूछ सकता है तो आपको उत्तर ध्यान में रहना चाहिए। इसमें 3 खाने बना दिए मैंने, कितने बना दिए, 3 है इसमें। अलग अलग काउंटिंग करनी है, अब आप लोगों को बताना है अभी किसमें कितने त्रिभुज है। एक और बना देता हूं अपने, यहाँ पे एक और देख लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं इसको। काउंट करो आप, पहले वाले दोनों में काउंट करो भी कितने कितने त्रिभुज है। नेक्स्ट बना देता हूं मैं इसमें,
इनमें त्रिभुजों की गणना करनी है, कितने कितने त्रिभुज है। सबसे पहले 1 नंबर में बताओ कितने की है, वो सिस्टम करना है, काउंट करना है, डब्बे काउंट करने हैं, 1 2 3 4। इसी तरह से 1 2 3 और 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 इसमें हो जाएंगे और 8 इसमें हो जाएंगे। क्या 16 होंगे क्या? नहीं। अब ये बिंदु और काउंट करना है आपको, यानी ये बिंदु काउंट करने हैं। अब इनको देख, इस बिंदु से त्रिभुज बन रहा है एक तो ये, और इसके अपोजिट एक बन रहा है ये। तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे इसमें? 18 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें काउंट करो, वही जैसे इसमें 8 आ गए, इसमें 8 आ गए और इसमें 8 आ गए। अब बिंदु काउंट करने हैं अपने को, 1 2 3 और 4। इनको प्लस करो। 8 8 कैसे है पहले बता चुका हूं आपको। 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई 2 करो 8। इसी तरह से इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, टोटल ये आ गया 24। 24 के बाद में 1 2 3 और 4 प्लस 4 करेंगे, इसमें कितने त्रिभुज आएंगे? 28 आएंगे। अब इसी तरह से इसमें बताओ इसमें कितने आएंगे, वो सेम ही तरीका देखना है, 1 2 3 और 4। इसी तरह से आगे वाले को काउंट करो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। 3 खाने हैं तो 1 में 8 आएंगे, 3 में कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। अब बिंदु काउंट करने हैं वही अपने को, 1 2 3, एक इससे वापस 4, 24 और 4 28, प्लस एक और करना है। एक और कौन सा बनेगा वो भी अपने को ध्यान से देखना है। टोटल इसमें बनेंगे 29 त्रिभुज बनेंगे साथियों। कितने बनेंगे? ये है 29वां त्रिभुज। समझ में आ रहा है कि टोटल इसमें कितने हैं? 29। इसमें 16 और 2 18, इसमें 28 और इसमें 29। अब एक बड़ा ही बना देता हूं, चारों खानों को एक साथ करके अपने अगर पूछेगा त्रिभुज गणना, तो वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। समझ में तो आ रहा है ना साथियों? 1 से 2 नंबर के सवाल आएंगे राजस्थान पुलिस में, और बड़े ध्यान से करने हैं आपको। अब इसमें आप बताओ कितने त्रिभुज है, अलग अलग अपने 4 डब्बों को एक साथ जोड़ देते हैं, उसमें आपको जोड़ के बताना है भी कितने त्रिभुज हैं इसमें। इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है राजस्थान पुलिस। जिन साथियों को पेपर है 20 व 21 जुलाई को, ये देखिए, चार डिब्बे बना दिए इसमें। इसमें आप टोटल करो कितने आएंगे। अब वही तरीका 1 2 3 और 4, इसी तरह से 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 8 चौके 32, तो ये हो गए 32 प्लस। अब ये बिंदु काउंट करो आप, 1 2 3 4, 4 ये हो गए 32 और 4 36 हो गए। 36 के बाद में नेक्स्ट वाले ये देखने अपने को, एक ये हो गया, एक इसके अपोजिट हो गया। इसी तरह से एक ये हो गया, एक इसके अपोजिट हो गया, यानी 36 प्लस 4 40, 40 और 4 44। इस डिब्बे में अपने से त्रिभुज पूछेंगे कितने हैं, तो 44 है साथियों। ध्यान में रखने अब आप लोगों को भी, इस त्रिभुज इस तरह का डब्बा देगा और उसमें आपसे त्रिभुज पूछेंगे तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है? 44 है। नेक्स्ट अपने साथियों, त्रिभुज गणना के बाद में वर्ग की गणना करनी है। जैसे इस तरह के आपको डब्बे बना के दे देंगे अपने से, इससे पूछ ले इसमें कितने वर्ग है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने वर्ग है। सबसे पहले यानी अपने को वर्ग की गणना करनी है। तो वर्ग जिस तरह से ये दे रखे हैं आपको, सबसे पहले काउंटिंग करनी है। यहाँ पे 1 2 और 3, इसी तरह से यहाँ लगा दो आप काउंटिंग, 1 2 और 3। यानी एक तो बराबर वाले डब्बों को गिनना है, एक ऊपर वालों को गिनना है। अब बड़ी संख्या को बड़ी से गुणा करो, जैसे 3 इंटू 3 बराबर कितने हो गए? 9 हो गए। 2 को 2 से गुणा करो, 2 इंटू 2 बराबर कितने हो गए? 4 हो गए। 1 को 1 से गुणा करो, 1 इंटू 1 बराबर, टोटल इसमें कितने वर्ग आ जाएंगे? 14 वर्ग आ जाएंगे।
यानी इस तरह का वर्ग गणना अपने से पूछे, वर्ग गणना पूछने के क्रम में अपने को क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग लगानी है 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 बड़ी संख्या को बड़ी से गुणा करना है, फिर 2 नंबर वाली को 2 से और लास्ट को 3 से। तो इसमें कुल कितने वर्ग है अपने से पूछे, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इसी तरह से इसमें काउंटिंग करनी है अपने को सबसे पहले, यानी यहाँ पे लगाओ 1 2 3 और 4, इसी तरह से 1 2 3 और 4, बड़ी संख्या को बड़ी से गुणा करो, यानी 4 इंटू 4 बराबर 16, 3 इंटू 3 बराबर 9, 2 को 2 से गुणा करो, 2 इंटू 2 बराबर 4, 1 इंटू 1 बराबर 1, टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 16 और 4 20, 25 और 25 और 5 30। इसमें अपने से वर्ग पूछे तो कितने आएंगे साथियों, इसमें आएंगे 30 वर्ग आएंगे। अगर इसी तरह से ये वर्ग दे रखा है, इसमें एक अपने एक्स्ट्रा कर देते हैं, जैसे ये एक डब्बा एक्स्ट्रा कर दिया। अब क्या करना है, इस तरह से एक डब्बा दे दिया, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे देगा तो पूरा ये क्या हो जाएगा, पूरा वर्ग यानी ये पूरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये एक्स्ट्रा दिया, इसको अलग कर दो, बाकी सेम ही प्रोसेस, इसमें 30 आएंगे। अब एक्स्ट्रा क्या दे रखा है, ये एक ही दे रखा है, तो 30 में प्लस 1 कर देंगे, इसमें कितने वर्ग आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे। अगर ये एक न देके अगर ये कर देता है, ये पूरा डब्बा कर देता है, अब बताओ इसमें कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले जितने खाने पूरे बन रहे हैं पूरे को पूरे से करो, यानी वही प्रोसेस करनी है, बड़ी संख्या को बड़ी से, छोटी को उससे छोटी से, उससे आगे उससे छोटे से, यानी 4 को 4 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से, 1 को 1 से करना है। अब ये 2 डब्बे दे दिए एक्स्ट्रा, 1 और 2, क्या इसमें 2 जोड़ने से अपना उत्तर आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। अपने को वर्ग काउंट करने हैं, 30 31 और 32, 2 जोड़ दिए, लेकिन अपने को ये पूरा डब्बा काउंट करना है साथियों, ये ध्यान रखना है आपको, ये पूरा डब्बा काउंट करेंगे, एक और प्लस कर दो इसमें, तो इसमें कुल कितने वर्ग हो जाएंगे, 33 वर्ग हो जाएंगे। समझ में यही बात। अगर एक खाना दे दिया तो सीधी सी बात है, एक जोड़ देंगे, 2 दे दिए तो 2 तो यही हो गए, और 2 आगे वाले ये इसको ऐड करो, एक ये पूरे को, तो इसमें टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। इसी तरह से ये आयत की गणना, आयत गणना में अपने को क्या करना है, ये तो वर्ग की गणना कर दी, नीचे आयत की गणना करनी है। तो आयत की गणना कैसे करनी है, वही काउंटिंग वाला सिस्टम लगाओ, 1 2 3 और 4, इसी तरह से ऊपर लगाओ 1 2 3 और 4। अब इन सबको जोड़ना है, आयत में क्या करना है, इन सबको आपस में जोड़ के गुणा करना है, आपस में जोड़ के 4 3 7 2 9 और 1 10, और इसका भी टोटल कितना आएगा, 10, 10 इंटू 10 बराबर, इसमें आयत पूछे अपने से कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। समझ में यही बात। वर्ग में क्या करना है, बड़ी को बड़ी से करना है, छोटी को छोटी से, फिर छोटी से छोटी को, और फिर अंतिम जो 1 से 1 को करना है। वर्ग गणना अलग है, आयत गणना अलग है। आयत गणना में वही सेम प्रोसेस करनी है, लेकिन ऊपर वाले को टोटल करना है, बराबर वाले को टोटल करना है, दोनों को आपस में गुणा करना है। एक सवाल और आयत का बता देना चाहता हूं मैं आपको भी, वर्ग और आयत दोनों गणना करने में भिन्न भिन्न है, दोनों को अलग अलग तरीके से करना है, ध्यान में रखना है आपको। सिंपल सा सीधा आयत गणना करवा ले अपने से, ये दे दिया अपने को, इसमें बताओ कितने आयत है, ये बना दिया 1 और 2, इसी तरह से 1 2, आयत गणना करनी है, इसमें भी आयतों की संख्या बतानी है, तो वही प्रोसेस है 1 2 और 3, इसी तरह से 1 2 3। अब इन सबको जोड़ना है आयत में, इनको जोड़ के, जैसे इनका टोटल आ गया 6 और इनका भी टोटल आ गया 6, 6 इंटू 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। एक और बता देता हूं, आयत गणना में, वर्ग में तो क्या करना है, बड़ी संख्या को बड़ी से गुणा करना है, लेकिन आयत की गणना करनी है तो आयत गणना में क्या करना है, दोनों संख्याओं का ऊपर और नीचे वाली का टोटल करके आपस में गुणा करना है। जैसे छोटा सा आयत दे दिया, ये दे दिया अपने को, इसमें बताओ भी आयतों की संख्या कितनी है, ये दे दिया सीधा ही, तो इसमें 1 2, ये 1 और 2, टोटल ये 3, और इनका टोटल भी 3, 3 इंटू 3 बराबर 9 हो जाएगा। अगर इसमें एक लाइन और ऐड कर देते हैं अपने,
2 लाइन ऐड कर दो, ये कर दिए। अब इसका आयतों की गणना इसमें क्या हो जाएगी, इसमें चेंजिंग हो जाएगी। ये तो सेम ही रहेगा 1 2, इसमें 1 2 3 और 4, इनको प्लस कर दो, ये टोटल आएगा 10 और ये आएगा 3। 10 इंटू 3 बराबर कितने हो जाएंगे, इसमें 30 आयत हो जाएंगे। तो त्रिभुज गणना, वर्ग गणना और आयत की गणना। इसके अलावा एक स्टार दे देगा आपको, स्टार में वही पूछेगा आपको कितने कोणे, कोणे यानी या तो कोणे दे के आपसे मल्टीप्लाई करवा लेगा। स्टार वाला भी पुलिस में आया हुआ है, 2008 राजस्थान पुलिस में आया है, सीधा दे दिया आपको, स्टार बना के दे दिया। अब इसमें बताओ आप कितने त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है क्या, स्टार बना दिया सीधा सही इस तरह से। इस स्टार में बताना है, मतलब ये कोणे गिन लेने, इसमें भी 1 2 3 4 और 5, 5 को 2 से गुणा कर दो बराबर 10। इस स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 है, सेम ही है। अगर ये कोणे 6 दे दें अपने को तो 6 इंटू 2 कर देंगे, अगर 5 है तो 5 इंटू 2 करेंगे। तो साथियों राजस्थान पुलिस वाले ध्यान देना, त्रिभुज, आयत और वर्ग, इन सब की गणना मैंने आपको बताई है, विद ट्रिक बताई है। तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट अपने टॉपिक रीजनिंग का ही करेंगे साथियों, जिससे 1 से 2 पर्सन राजस्थान पुलिस में पूछे जाएंगे, वही टॉपिक हल करवाएंगे। तो नेक्स्ट आगे वाली वीडियो के लिए अपने क्लास को ज्वाइन भी करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत साथियों।